अब आते हैं यूपी की खबरों पर। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में से कई ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जो यूपी के विकास को नई रफ्तार देने वाले हैं। चाहे बात किसानों की हो, चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हर जरूरी क्षेत्रों के लिए कौन से बड़े ऐलान हुए, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन किया गया। इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार। तीनों सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर पर आभार, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया है। पाकिस्तान के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और तीनों सेनाओं का अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है, उनकी प्रशंसा किया है। सीएम योगी के मंत्रियों के ये बयान वो दास्तान है जो पाकिस्तान कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने सेना के शौर्य की जो कहानी लिखी, उसकी झलक पूरी दुनिया ने तो देखी ही, लेकिन अब इस शौर्य गाथा को भारत के एक एक बच्चे तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए तिरंगा यात्रा तो चलाई ही जा रही है, लेकिन अब योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। पूरे मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया और उसमें अपने सेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन किया गया और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई दी गई कि उनके सुयोग्य नेतृत्व में ये संभव हो पाया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने, सरकार ने पूरी तरीके से सेना को छूट दे रखी थी। ये इसीलिए संभव हो पाया और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। और इसके लिए भारतीय सेनाओं का अभिनंदन, प्रणाम और उनको बहुत बहुत आभार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से भेजा है। और ये संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सेना को खुली छूट देने के कारण हुआ है। मंत्रिपरिषद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके पहलगाम की घटना के बाद हुई कार्रवाई में के लिए, पाकिस्तान के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और तीनों सेनाओं का अभिवादन किया है, धन्यवाद किया है, उनकी प्रशंसा किया है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रशंसा का जो की भावना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय तीनों सेनाओं तक पहुंचाई जाए। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और करीब दर्जन भर प्रस्तावों पर गुरुवार को मुहर लगी। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पास किया। इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई दी गई। यूपी में 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में बारात घर का निर्माण कराएगी। पहले फेज में 71 ग्रामीण विधानसभा में एक बारात घर बनाया जाएगा। डेयरी प्लांट्स के आधुनिकीकरण पर 35% मिलेगी सब्सिडी। पायलट और को पायलट का मानदेय बढ़ा। प्रयागराज में जेके सीमेंट फैक्ट्री, हापुड़ में बेवरेज प्लांट लगेगा। योगी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, उनमें ग्रामीण इलाकों के विकास से लेकर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। इन प्रस्तावों में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सबसे अहम सीड पार्क को माना जा रहा है, क्योंकि इससे रोजगार के भी नए मौके खुलेंगे। यूपी में सीड पार्क बनने से अन्य राज्यों पर बीज के लिए निर्भरता कम होगी, कीमतें भी कम होंगी। यूपी में खरीफ, रबी और जायद की फसल में 139 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होती है। इनमें सरकार से 7%, निजी क्षेत्र से 43% और बाकी 50% की पूर्ति किसान संरक्षित बीज से होती है। यूपी में कुल 5 सीड पार्क बनाने का ऐलान किया गया है। ये सभी पश्चिमी जोन, तराई जोन, मध्य जोन, बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में स्थापित किए जाएंगे। एक पार्क करीब 150 से 200 एकड़ का बनेगा। एक सीड पार्क से 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यानी 5 सीड पार्क से 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं सबसे पहले ये सीड पार्क लखनऊ के अटारी में बनेगा। उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण के वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सीड पार्क स्थापना करने का निर्णय किया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क होगा और ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये सीड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। वहीं योगी कैबिनेट ने संविदा पर काम करने वाले पायलट और को पायलटों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आई।
कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग में संविदा पर काम कर रहे इन कर्मियों के मानदेय पर 7वें वेतनमान की सिफारिशों को लागू करते हुए वृद्धि की है। पायलट इन कमांड के लिए सैलरी की रेंज 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक है। इसे बढ़ाकर 5 से 10 लाख रुपए किया गया है। को पायलट की सैलरी की रेंज 1.25 लाख रुपए से 6 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख रुपए तक किया गया है। वर्तमान में कार्यरत पायलटों की सैलरी को 10% बढ़ाया गया है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में 5 बड़े औद्योगिक प्लांट लगाने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की मंजूरी दी है, जिसके बाद अब यूपी में 5 बड़ी फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। ये कहां होंगी, ये समझते हैं। प्रयागराज में जेके सीमेंट लिमिटेड की ओर से 450.92 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट प्लांट बनाया जाएगा। हापुड़ में मून बेवरेज लिमिटेड की तरफ से 469.61 करोड़ रुपए की लागत से बेवरेज प्लांट बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर में सिल्वरटन पल्प एंड पेपर लिमिटेड की ओर से 403.88 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड की ओर से 399.74 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा। बिजनौर में चांदपुर एंटरप्राइजेस की ओर से 273.9 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने दुग्ध नीति में भी बदलाव किया है। दुग्धशाला की स्थापना और डेयरी प्लांट्स के आधुनिकीकरण पर अब 35% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 75 किलोवाट तक और 50% और महिला उद्यमियों को 90% सब्सिडी दी जाएगी।